क्या आपने सुना है जियो और गूगल मिलकर कुछ जबरदस्त कर रहे हैं एक एआई सर्विस जिसकी कीमत 35,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, वो भी पूरे 18 महीने के लिए मुफ्त। सुनने में तो ये किसी जैकपॉट से कम नहीं लगता है ना? हाँ, ये खबर वाकई काफी हलचल मचा रही है। मतलब फ्री में इतनी वैल्यू वाली सर्विस, वो भी 1.5 साल तक मिलना, ध्यान तो खींचेगा ही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। पहला, ये जियो गूगल जेमिनी ऑफर असल में है क्या, किसे मिल रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है। और दूसरा, ये देखेंगे कि ये ऑफर भारत में एआई अपनाने के बड़े ट्रेंड का हिस्सा कैसे है, और एक हालिया रिपोर्ट इस बारे में क्या दिलचस्प या शायद थोड़ी चिंताजनक बातें बताती है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस ऑफर की पूरी डिटेल्स है कि इसमें क्या क्या शामिल है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, और साथ ही हम इन कंपनियों की स्ट्रैटेजी का विश्लेषण करेंगे और भारत में लोग एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इस पर एक स्टडी के जरूरी आंकड़े भी देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है ये सब। हाँ, तो चलिए, आज का मकसद है इस जियो गूगल डील को पूरी तरह समझना, इसके फायदे क्या हैं और क्या इसमें वाकई कोई कैच है जैसा अक्सर ऐसे ऑफर्स में होता है, और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में एआई का भविष्य कैसा दिख रहा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले ये ऑफर आखिर है क्या चीज? मतलब जियो अपने कुछ चुनिंदा यूजर्स को गूगल का जो एआई प्रो सब्सक्रिप्शन है वो 18 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त दे रहा है, और कीमत बताई जा रही है 35,100 रुपए। हाँ, ये गूगल एआई प्रो सब्सक्रिप्शन असल में गूगल वन एआई प्रीमियम प्लान जैसा ही है और इसमें काफी कुछ शामिल है। सबसे अहम चीज तो है गूगल के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल जेमिनी 2.5 प्रो का एक्सेस। इसे आप एआई का कह सकते हैं दिमाग समझ सकते हैं, जो काफी पावरफुल माना जाता है। ये तो हुई एआई की बात, लेकिन सुना है स्टोरेज का भी कुछ मामला है। अक्सर ये क्लाउड स्टोरेज वाले ऑफर्स बड़े लुभावने होते हैं। बिल्कुल, और ये शायद इस ऑफर का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसमें मिलता है 2 TB क्लाउड स्टोरेज, जो गूगल फोटोज, ड्राइव और जीमेल में इस्तेमाल हो सकता है। 2 TB, बाप रे। हाँ, सोचिए, गूगल की तरफ से मिलने वाली वो जो 15 GB की फ्री लिमिट होती है, उससे ये कितना बड़ा अपग्रेड है। व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप हो या ढेरों फोटोज, सब आराम से समा जाएगा। ये तो सही में बड़ी बात है। ये तो प्रोडक्टिविटी और स्टोरेज की बात हुई, लेकिन आजकल एआई क्रिएटिव कामों में भी कमाल कर रहा है। इस पैकेज में उसके लिए क्या खास है? हाँ, उसके लिए भी टूल्स शामिल हैं। जैसे एआई से वीडियो बनाने के लिए VO3 जैसे टूल का एक्सेस मिलता है, और एआई से इमेज बनाने के लिए भी कुछ विकल्प हैं, जैसे नैनो बनाना, फ्लो और विस्क शामिल है। सुनने में आ रहा है कि जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं उनके लिए ये काफी काम के हो सकते हैं। वीडियो एडिटिंग या इमेज जनरेशन में मेहनत कम हो जाती है। और डे टू डे प्रोडक्टिविटी के लिए, जैसे लिखने पढ़ने या कोडिंग में मदद। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि इससे लंबे रिसर्च पेपर्स को समझना या समराइज करना आसान हो गया। अच्छा। फिर जेमिनी कोड असिस्ट है, जो खास तौर पर कोडर्स के लिए है, जिससे प्रोटोटाइप वगैरह जल्दी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जेमिनी सीधे जीमेल, डॉक्स, विड्स जैसी गूगल एप्स में इंटीग्रेटेड मिलता है। मतलब आप लिखते लिखते ही एआई की मदद ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, ये सिर्फ एक चैटबॉट सब्सक्रिप्शन नहीं है, बल्कि स्टोरेज, एआई मॉडल और कई तरह के प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव टूल्स का एक पूरा बंडल है। सुनने में तो ये वाकई एक जबरदस्त पैकेज लग रहा है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, ये शायद सबके लिए नहीं होगा। कुछ शर्तें तो होंगी, है ना? हाँ, शर्तें हैं और वो काफी स्पेसिफिक हैं। पहली बात तो ये कि ये ऑफर सिर्फ जियो सिम यूजर्स के लिए है। अच्छा, सिर्फ जियो वालों के लिए। और उम्र की भी कोई सीमा है? बिल्कुल, यूजर की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। यानी ये सीधे जेन-ज़ी को टारगेट कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये यंग क्राउड पे फोकस है, और शायद प्लान की भी कोई शर्त होगी। सही पकड़ा, यूजर के पास 349 या उससे ज्यादा का एक्टिव अनलिमिटेड 5G प्लान होना जरूरी है। ओहो। हाँ, चाहे वो प्रीपेड हो या पोस्टपेड। मतलब ये एंट्री लेवल प्लान्स पर नहीं है, बल्कि थोड़े प्रीमियम 5G प्लान्स पर है। तो जो जियो यूजर नहीं है या जिनका प्लान सस्ता है, वो इसके लिए योग्य नहीं है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ, जो जियो यूजर नहीं है वो जियो में पोर्ट करके और जरूरी प्लान लेकर इस ऑफर के लिए योग्य बन सकते हैं। अच्छा, मतलब पोर्ट इन का ऑप्शन है? हाँ, जियो का मैसेज साफ है, हमारे प्रीमियम 5G नेटवर्क पर आओ और ये शानदार एआई पैकेज पाओ। समझ गया।
और इसे एक्टिवेट करना कितना मुश्किल है? प्रोसेस कैसा है? नहीं, बताया जा रहा है कि प्रोसेस काफी आसान है। माई जियो ऐप में ऑफर का बैनर दिख रहा है, उस पर टैप करके रजिस्टर करना होता है। कई यूजर्स ने कंफर्म किया है कि ऐप में क्लेम नाउ का ऑप्शन आ रहा है और एक्टिवेशन स्मूथ है। जाहिर है वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा योग्य लोग इसे आसानी से क्लेम कर लें। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई कंपनियां इतना कुछ मुफ्त में क्यों दे रही हैं? 35,100 रुपए की चीज 18 महीने के लिए फ्री। इसके पीछे जरूर कोई गहरी सोच होगी, कोई स्ट्रैटेजी होगी। हाँ बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये सिर्फ फ्री गिफ्ट नहीं, एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसे एक लॉन्ग गेम की तरह देखा जा सकता है। पहले गूगल के नजरिए से देखते हैं। हाँ। उनकी रणनीति आदत डालने या कह सकते हैं एडिक्शन मॉडल पर आधारित लगती है। आदत डालना मतलब लोगों को इन टूल्स का आदी बना देना? हाँ, कुछ वैसा ही। पहला और शायद सबसे अहम हिस्सा है वो 2 TB स्टोरेज। इसे गोल्डन हैंडकफ्स यानी सुनहरी हथकड़ियां कह सकते हैं। लेगा हजारों फोटोज, कॉलेज के असाइनमेंट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, ड्राइव बैकअप्स, न जाने क्या क्या। हाँ वो तो है। अब 18 महीने बाद जब ऑफर खत्म होगा तो क्या होगा? उस सारे डेटा का क्या करेंगे? 15 GB की फ्री लिमिट में वापस जाना, वो तो लगभग नामुमकिन होगा। मुश्किल है बिल्कुल। तो बहुत संभावना है कि यूजर स्टोरेज के लिए पैसे देना शुरू कर देगा, यानी गूगल वन का पेड कस्टमर बन जाएगा। ये तो स्टोरेज की बात हुई, लेकिन AI टूल्स का क्या उनकी भी आदत पड़ सकती है? बिल्कुल, यही गूगल का दूसरा लक्ष्य है। सोचिए, स्टूडेंट शायद नोटबुक LM के इतने आदी हो जाएं कि रिसर्च समरी बनाने के लिए उसके बिना काम ही ना चले। कोडर्स को कोड असिस्ट की आदत पड़ सकती है, और हम सब शायद जीमेल में AI से ईमेल लिखवाने के आदी हो जाएं। हाँ, ये तो हो सकता है। तो गूगल चाहता है कि उसकी AI टेक्नोलॉजी अगली पीढ़ी के प्रोफेशनल्स के रोजमर्रा के काम का एक जरूरी हिस्सा बन जाए, उनके वर्क फ्लो में शामिल हो जाए। और क्या इससे गूगल को मतलब AI को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी? निश्चित रूप से, यही तीसरा पॉइंट है। लाखों युवा टेक सेवी यूजर्स जेन Z जब इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो गूगल को बड़े पैमाने पर फीडबैक और डेटा मिलेगा। अच्छा। इससे उनके AI मॉडल्स को ट्रेन करने और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये OpenAI जैसे कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की रेस में एक बड़ा कदम है। ये एक तरह से मास यूजर एक्विजिशन और रियल वर्ल्ड AI ट्रेनिंग का मिला-जुला प्रोग्राम है। ये तो हुई गूगल की बात। अब जियो की तरफ से देखते हैं, उनके लिए इसमें क्या फायदा है? वो क्यों ये महंगा तोहफा बांट रहे हैं? जियो की स्ट्रेटेजी मुख्य रूप से कस्टमर लॉक इन और अपसेलिंग पर केंद्रित लगती है। पहला, ये उनके महंगे 5G प्लान्स यानी 349 और उससे ऊपर वाले, उनको बेचने का एक जबरदस्त तरीका है। अच्छा, मतलब प्लान बेचने के लिए? हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि जब बेसिक 5G ठीक ठाक चल रहा है तो ज्यादा पैसे क्यों दें? लेकिन जब 35,100 रुपीस का AI बंडल साथ में मिल रहा हो तो ये महंगा प्लान लेने का एक बड़ा कारण बन जाता है। ये सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, ये फ्री स्टफ का खेल है। सही बात है। और ये सिर्फ खास यूजर को टारगेट कर रहा है, सबको नहीं दे रहे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जियो ये ऑफर सबको नहीं दे रहा, वो एक तरह से क्रीम यूजर्स को फिल्टर कर रहा है। देखिए, 18-25 साल के युवा सबसे ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्रुप में से हैं। और जो 349 रुपीस या उससे ज्यादा का प्लान ले रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि वो प्रीमियम सर्विसेज के लिए पैसे खर्च करने को तैयार है। ये ग्रुप विज्ञापनदाताओं और भविष्य में और महंगी सर्विसेज बेचने अपसेल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समझ गया। और वो लॉक इन वाली बात, वो कैसे काम करती है? सोचिए, अगर आपके पास ये 1.5 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन एक्टिव है तो क्या आप आसानी से अपना नंबर एयरटेल या वी में पोर्ट करेंगे? नहीं, शायद नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पोर्ट करते ही आप ये 35,100 रुपीस की वैल्यू वाला सब्सक्रिप्शन खो देंगे। इस तरह जियो ने आपको 18 महीने के लिए अपने नेटवर्क पर एक प्रीमियम, ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कस्टमर के तौर पर लॉक कर लिया है। ये एक कस्टमर को बनाए रखने मतलब रिटेंशन का एक बहुत कारगर तरीका है। तो आखिर ये है क्या? एक शानदार लूट या एक होशियार ट्रैप? Yes, where it gets really interesting. शायद ये दोनों ही हैं। अगर आप एक योग्य यूजर हैं तो आपके नजरिए से ये जबरदस्त फायदा है। 35,100 रुपीस की सर्विसेज मुफ्त मिल रही हैं, खासकर वो 2 TB स्टोरेज, वो बहुत बड़ी बात है। इसे क्लेम न करना शायद समझदारी नहीं होगी। हाँ, यूजर के लिए ये निश्चित रूप से फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये पूरी तरह से एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। ये एक आरामदायक, उपयोगी जाल हो सकता है, लेकिन है तो एक सोचा समझा प्लान ही। कंपनियां लंबा खेल रही हैं। हमारी सलाह यही होगी कि अगर आप योग्य हैं तो ऑफर जरूर लें,
इसे क्लेम करें। बिल्कुल। हाँ, लेकिन साथ ही दिमाग खुला रखें। 18 महीने बाद क्या करना है इसका प्लान पहले से सोच कर रखें। या तो तय करें कि आप इसके लिए पैसे देंगे, या फिर ये प्लान बनाएं कि 18 महीने खत्म होने से पहले अपना सारा डेटा, खासकर स्टोरेज वाला, कहीं और कैसे मूव करेंगे। सही बात है। फायदे के साथ थोड़ी प्लानिंग भी जरूरी है। और ये ऑफर तो बस एक उदाहरण है कि कैसे एआई हमारी दुनिया में आ रहा है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। भारत में एआई को लेकर असल में चल क्या रहा है, क्योंकि ये जियो गूगल ऑफर अकेला नहीं है। हमने पहले एयरटेल और पब्लिसिटी प्रो के ऑफर की बात सुनी थी, और सुनने में आ रहा है कि ओपन एआई भी भारत के लिए खास प्लान ला सकता है। बिल्कुल, भारत एआई कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बाजार बन गया है। एक तरह का आप कह सकती हैं युद्ध क्षेत्र। लेकिन सवाल यह है कि जमीनी हकीकत क्या है? क्या भारतीय वाकई एआई को तेजी से अपना रहे हैं? इस पर हाल ही में एंथ्रोपिक नाम की कंपनी की एक रिपोर्ट आई है जो क्लॉड एआई बनाती है। उसके कुछ निष्कर्ष काफी चौंकाने वाले हैं। यहाँ एक जरूरी बात शायद हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये रिपोर्ट क्लॉड के यूजर्स पर आधारित है ना, जो एक पेड एआई टूल है। भारत जैसे देश में जहां लोग कीमत को लेकर काफी सोचते हैं, शायद जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे फ्री टूल्स कहीं ज्यादा इस्तेमाल होते होंगे। तो ये रिपोर्ट शायद पूरी कहानी ना बताए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये रिपोर्ट निश्चित रूप से पूरी तस्वीर नहीं दिखाती, क्योंकि ये सिर्फ उन यूजर्स पर आधारित हैं जो प्रीमियम एआई के लिए पैसे देने को तैयार हैं। ये एक तरह से टॉप सेगमेंट है, लेकिन ये हमें हाई एंड यूजर्स या शुरुआती अपनाने वालों, अर्ली अडॉप्टर्स के बारे में कुछ अहम जानकारी जरूर देती है कि वो एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और इसके मुख्य निष्कर्ष वो सोचने पर मजबूर करते हैं। तो क्या है वो चौंकाने वाला निष्कर्ष? रिपोर्ट का सबसे अहम आंकड़ा है भारत का एआई यूसेज इंडेक्स, AUI। ये इंडेक्स दिखाता है कि किसी देश के वर्कफोर्स के साइज के मुकाबले वहां असल में एआई का इस्तेमाल कितना हो रहा है। और भारत का AUI स्कोर सिर्फ 0.27 है। 0.27? इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा है या बुरा? इसका मतलब है कि हमारे वर्कफोर्स के आकार को देखते हुए जितना एआई इस्तेमाल होना चाहिए, कम से कम 1.0 की उम्मीद की जा सकती है, हम उसका लगभग 1/3 ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तुलना के लिए सिंगापुर का AUI 4.57 है, अमेरिका का 3.62, कनाडा का 2.91। ये देश हमसे कहीं आगे हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से हम एआई अपनाने वाले देशों में निचले 25% में आते हैं। ये तो वाकई कम है। क्या रिपोर्ट बताती है कि ऐसा क्यों है? कोई कारण? रिपोर्ट सीधे तौर पर कारण नहीं बताती, लेकिन एक पैटर्न जरूर दिखाती है। जिन देशों की जीडीपी ज्यादा है, वहाँ एआई का इस्तेमाल भी ज्यादा है। एआई अपनाने का नक्शा काफी हद तक ग्लोबल वेल्थ के नक्शे जैसा दिखता है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या एआई भी बिजली या इंटरनेट की तरह होगा, जो पहले अमीर देशों और अमीर लोगों तक पहुंचेगा और बाकी लोगों तक पहुंचने में काफी समय लगेगा? ये एक चिंता का विषय है। तो अगर भारत में एआई का इस्तेमाल कम है, तो जितना भी हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है? कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आधे से ज्यादा, मतलब 50% से भी ज्यादा एआई का इस्तेमाल कोडिंग से जुड़े कामों के लिए हो रहा है, जैसे कोड लिखना, कोड को डीबग करना, वेब एप्लीकेशन बनाना या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। अच्छा, तो हम एआई का इस्तेमाल अपनी आईटी इंडस्ट्री को और बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात लग सकती है। हाँ, ऐसा लगता तो है, लेकिन ये उन देशों से काफी अलग है जहाँ एआई का इस्तेमाल बहुत विविध कामों के लिए हो रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट एडिट करना, जानकारी खोजना, नौकरी के लिए अप्लाई करना, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना, फिटनेस प्लान बनाना, घर के काम मैनेज करना, यात्रा प्लान करना, क्रिएटिव राइटिंग, पढ़ाई, मतलब लगभग हर क्षेत्र में। What's fascinating here is हमारा फोकस बहुत ज्यादा कोडिंग पर है, जो हमारी एक मजबूत इंडस्ट्री है, लेकिन शायद ये एक तरफा फोकस है, आभास, और शायद खतरा छिपा है। हम एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसी फील्ड, कोडिंग, में कर रहे हैं जिसे ऑटोमेट करना एआई के लिए सबसे आसान माना जाता है। मतलब? जैसा कि रिपोर्ट के विश्लेषण में कहा गया है, We are using AI to become better at the job that AI is coming to take. यानी हम उस काम में और माहिर होने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे AI खुद ही भविष्य में छीन सकता है। अरे बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम अनजाने में अपनी ही जड़ें काट रहे हैं?
इसे समझने के लिए हमें एआई इस्तेमाल करने के दो मुख्य तरीकों को समझना होगा, ऑटोमेशन और ऑगमेंटेशन। ऑटोमेशन मतलब एआई से काम करवाना, उसे काम सौंप देना। बिल्कुल। ऑटोमेशन में आप एआई को एक टास्क देते हैं और वो उसे खुद पूरा करता है। जैसे मेरे लिए ये कोड लिख दो या इस डेटा से एक रिपोर्ट बना दो। आप काम डेलीगेट कर देते हैं। इससे समय बचता है, काम जल्दी होता है, लेकिन इसमें आप खुद कुछ नया सीखते नहीं है, आपकी स्किल नहीं बढ़ती, आप बस अपने काम को एआई से बदल रहे हैं। और ऑगमेंटेशन क्या है? ऑगमेंटेशन में एआई आपका पार्टनर बनता है, आपका सोचने वाला साथी। आप कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन एआई की मदद से आप ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, नई चीजें सीखते हैं, ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। ऑटोमेशन आपको रिप्लेस करने का खतरा रखता है, जबकि ऑगमेंटेशन आपको ज्यादा काबिल और एम्पावर्ड बनाता है। तो रिपोर्ट क्या कहती है? दुनिया भर में लोग एआई का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? ऑटोमेशन ज्यादा हो रहा है या ऑगमेंटेशन? हैरान करने वाली बात सामने आई है। जो देश एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो ऑटोमेशन कम और ऑगमेंटेशन ज्यादा कर रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? मतलब वो एआई का इस्तेमाल अपने वर्कर्स को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो एआई का इस्तेमाल इंसानों को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा जटिल समस्याओं को संभालने लायक बनाने के लिए कर रहे हैं। वो इंसानी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, उसे घटा नहीं रहे। और भारत का पैटर्न क्या है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? भारत का पैटर्न मतलब कम एआई और कोडिंग पर भारी फोकस। ये ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा झुका हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि हम एआई का इस्तेमाल मुख्य रूप से काम डेलीगेट करने के लिए कर रहे हैं, न कि अपनी स्किल्स को बढ़ाने या सीखने के लिए। और इसका असर शायद दिखना भी शुरू हो गया है। कुछ आईटी सर्विसेज कंपनियां कह रही हैं कि वो एंट्री लेवल हायरिंग कम कर रही हैं, क्योंकि वो काम अब एआई से करवाया जा सकता है, जिन्हें आसानी से डेलीगेट किया जा सके। ये कुछ ऐसा है जैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिर्फ जवाब पाने के लिए करना, न कि गणित सीखने के लिए। आप जवाब तो जल्दी पा लेते हैं, पर आप गणित में बेहतर नहीं बनते, बल्कि शायद उसे भूलने लगते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, रिपोर्ट ने कंपनियों द्वारा एआई क्लॉड एपीआई के इस्तेमाल का भी विश्लेषण किया है। वहाँ क्या ट्रेंड दिख रहा है? बिजनेस कैसे यूज कर रहे हैं? एंटरप्राइज लेवल पर ट्रेंड और भी स्पष्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक 77% एंटरप्राइज यूसेज फुल ऑटोमेशन है, यानी कंपनियां प्रोग्रामेटिक तरीके से उन कामों को पूरी तरह से एआई से बदल रही हैं जो पहले कर्मचारी करते थे। 77%, ये तो बहुत ज्यादा है। और क्या वो सिर्फ सस्ते कामों को ऑटोमेट कर रही हैं? नहीं, और यही ज्यादा चौंकाने वाली बात है। कंपनियां सिर्फ सस्ते रूटीन कामों को ही नहीं, बल्कि महंगे और जटिल कामों को भी ऑटोमेट करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं, अगर उन्हें लगता है कि उससे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। वो कॉस्ट कटिंग पर नहीं, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन पर फोकस कर रही हैं। बाप रे। इससे जॉब मार्केट में एक तरह का बंटवारा हो रहा है। एंट्री लेवल टास्क बेस्ड काम ऑटोमेट हो रहे हैं, जबकि अनुभव आधारित कॉन्टेक्स्ट रिच काम की वैल्यू शायद और बढ़ रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या कोई उम्मीद की किरण भी है? क्या ऐसा कुछ है जो इंसानी वर्कर्स के लिए पॉजिटिव हो? हाँ, एक बहुत जरूरी बात रिपोर्ट में सामने आई है, और वो है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ का महत्व। कॉन्टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है यहाँ? रिपोर्ट बताती है कि एआई को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, खासकर जटिल कामों के लिए, बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ की जरूरत होती है। उसे पता होना चाहिए कि काम क्यों किया जा रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह। अब देखिए, कोडिंग जैसे कामों में कॉन्टेक्स्ट देना सांपेक्षिक रूप से आसान है। आप एआई को पूरा कोड बेस दे सकते हैं जो गिटहब पर होता है, सब डॉक्यूमेंटेड होता है। एआई उसे पढ़ सकता है और समझ सकता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन बिजनेस के ज्यादा जटिल कामों का कॉन्टेक्स्ट, जैसे कोई स्ट्रेटेजिक फैसला लेना हो, वो कैसे मिलेगा एआई को? वो कॉन्टेक्स्ट अक्सर बिखरा हुआ होता है। वो पुराने ईमेल्स में छिपा हो सकता है, मीटिंग्स की उन बातों में हो सकता है जो कहीं लिखी नहीं गई, लोगों के अपने अनुभव और समझ में हो सकता है, जिसे टैसिट नॉलेज या अव्यक्त ज्ञान कहते हैं। मतलब वो ज्ञान जो अनुभव से आता है और अक्सर लिखा हुआ नहीं होता। अच्छा। आपसी रिश्तों में हो सकता है, कंपनी के अंदर काम करने के अनकहे तरीकों में हो सकता है। एआई आसानी से इस बिखरे हुए अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसका करियर के लिए क्या मतलब हुआ? किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा? मतलब ये है कि अगर किसी का काम सिर्फ स्पष्ट निर्देशों का पालन करना है, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को फॉलो करना है या रूटीन टास्क करना है,
तो उस पर ऑटोमेशन का खतरा ज्यादा है क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट देना आसान है। लेकिन अगर किसी की वैल्यू उसके अनुभव से आती है, कंपनी या इंडस्ट्री की गहरी समझ से आती है, उन अनकही नियमों और रिश्तों की जानकारी से आती है जो कहीं लिखे नहीं होते, तो वो व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। क्योंकि एआई को प्रभावी होने के लिए इसी मुश्किल से मिलने वाले कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है, और वो कॉन्टेक्स्ट उस अनुभवी व्यक्ति के पास होता है। जॉब मार्केट शायद इसी दिशा में बढ़ रहा है। टास्क करने वालों की जरूरत कम हो रही है और कॉन्टेक्स्ट देने वालों की अहमियत बढ़ रही है। आज की चर्चा को समेटें तो जियो गूगल का जेमिनाई ऑफर उन यूजर्स के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद है जो योग्य हैं। 2 TB स्टोरेज और इतने सारे एआई टूल्स का फ्री एक्सेस कौन नहीं चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसका लंबा मकसद यूजर्स की आदतें बनाना और उन्हें अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करना है। सही। और अगर बड़ी तस्वीर देखें तो भारत में एआई एडॉप्शन कम से कम इस एक पेड टूल क्लाउड के रिपोर्ट के मुताबिक अभी शुरुआती दौर में लगता है। हमारा एआई यूसेज इंडेक्स 0.27 उम्मीद से काफी कम है, और चिंता की बात यह है कि हमारा मौजूदा फोकस कोडिंग जैसे कामों को ऑटोमेट करने पे ज्यादा दिख रहा है, बजाय कि व्यापक रूप से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने, मतलब ऑगमेंट करने पर। हम ऑटोमेशन की दौड़ में शायद थोड़ा ज्यादा तेज भाग रहे हैं। ये सारे मुफ्त एआई ऑफर्स, चाहे वो जियो और गूगल का हो या एयरटेल और परप्लेक्सिटी का, या भविष्य में आने वाला ओपन एआई का प्लान, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा लगते हैं ना? हाँ बिल्कुल। बड़ी टेक कंपनियां भारत में एआई की आदतें बनाना चाहती हैं, यहाँ के यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म्स पर लाना चाहती हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जमाना चाहती हैं। रिलायंस जामनगर में एआई डेटा सेंटर बना रहा है, गूगल विशाखापट्टनम में अपना सबसे बड़ा ग्लोबल हब बना रहा है। हाँ, सुना था मैंने। भारत एआई के लिए एक प्रमुख मैदान बन गया है। ऐसा लगता है कि जैसे फ्री डेटा ने ऑनलाइन इंडिया बनाया, वैसे ही फ्री एआई इंटेलिजेंट इंडिया बनाने की कोशिश है। एआई को ट्रेन करने और बेहतर बनाने के लिए भारत दुनिया की सबसे अहम जगह बन गया है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, सबसे सस्ता मोबाइल डेटा है और दुनिया का सबसे बड़ा एंड्रॉयड यूजर बेस है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, जिस तरह से ये मुफ्त ऑफर्स के जरिए एआई को हम सबके जीवन में लाया जा रहा है, और जिस तरह से फिलहाल इसका इस्तेमाल ऑटोमेशन पर केंद्रित दिख रहा है, एक व्यक्ति के तौर पर हमें एआई के साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहिए? क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ अपने काम को जल्दी निपटाना होना चाहिए, या अपनी सोच और क्षमताओं को मौलिक रूप से बढ़ाना होना चाहिए? कोई ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि वो एआई का इस्तेमाल खुद को ऑटोमेट होने के लिए तैयार करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि खुद को ऑगमेंट करने, यानी ज्यादा काबिल बनाने के लिए कर रहा है? क्या आप एआई का इस्तेमाल सिर्फ जवाब पाने के लिए कर रहे हैं, या उसकी मदद से ज्यादा गहरे सवाल पूछने, नई चीजें सीखने और वो काम करने के लिए कर रहे हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एआई की लहर में क्या आप खुद को रिप्लेसेबल बना रहे हैं या इंडिस्पेंसेबल?